जब भी कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लेकर आती है तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसमें निवेश को लेकर खुदरा निवेशकों में क्रेज काफी बढ़ भी गया है। आलम ये रहता है कि ज्यादातर आईपीओस में एप्लीकेशंस का अंबार लग जाता है और सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा कई गुना तक पहुंच जाता है। सब्सक्रिप्शन के भारी भरकम नंबर्स के पीछे एक कहानी सामने आ रही है। दरअसल ये पता चल रहा है कि कई निवेशक ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में बोली लगा रहे हैं। आईपीओ की बोली में हो रहे इस खेल पर मार्केट रेगुलेटर सेबी नकेल कसने की तैयारी में है। आईपीओ में चल रहा ये खेल क्या है और सेबी कैसे इसमें ब्रेक लगा सकता है, समझिए मेरे साथ इस वीडियो में। किसी कंपनी के आईपीओ में शेयरों के लिए मोटा मोटी 4 तरह के निवेशक बोली लगा सकते हैं। इनमें एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी QII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIs और HNI और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर शामिल होते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए भी एक फिक्स्ड हिस्सा रिजर्व रख सकती है। पहले कई आईपीओ में ऐसा देखा गया कि बढ़ चढ़कर एप्लीकेशंस आए। हालांकि अलॉटमेंट के दौरान ज्यादातर एप्लीकेशन खारिज भी कर दिए गए। खास तौर पर एम्प्लॉय कैटेगरी में इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिले। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रिटेल या नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटे के कई निवेशक अनजाने में या सब्सक्रिप्शन के नंबर बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय कैटेगरी में बोली लगा रहे हैं। ऐसी भी आशंका है कि कई आवेदन म्यूल अकाउंट के जरिए भी होते रहे हैं। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी वाले लेन देन जैसे गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी आईपीओ प्रक्रिया के दौरान इंटर बिडिंग को रोकने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत स्टॉक एक्सचेंज सभी तरह के आईपीओ आवेदन स्वीकार करते हैं। आवेदन करने वाला शख्स कर्मचारी है या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई रियल टाइम व्यवस्था नहीं है। हालांकि अलॉटमेंट के समय इस तरह के ज्यादातर एप्लीकेशन खारिज भी हो जाते हैं। रिपोर्ट में primedatabase.com के आंकड़ों के हवाले से कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जिनमें एम्प्लॉय कैटेगरी में पहले कई गुना सब्सक्रिप्शन हुए, लेकिन अलॉटमेंट के बाद कहानी बदल गई। जैसे कि आइडिया फूड टेक्नोलॉजी के आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा 95 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। बाद में अलॉटमेंट के समय ये घटकर 2.36 गुना रह गया। इसी तरह नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के आईपीओ में कर्मचारियों का कोटा 52 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, जो रिजेक्शन के बाद महज 1.29 गुना ही रह गया। बेक्टर फूड के आईपीओ की बात करें तो कर्मचारी कोटा पहले 45 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ और आवेदन जब खारिज हुए तो ये गिरकर 1.89 गुना ही रह गया। ऐसा ही इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में दिखा, यानी IRFC के आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा रिजेक्शन से पहले 13 गुना सब्सक्राइब हुआ था और रिजेक्शन के बाद 0.94 गुना रह गया। प्राइम डेटाबेस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव हल्दिया मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो आईपीओ लाने वाली कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, वो भी एम्प्लॉय कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, जिस वजह से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शेयर अलॉटमेंट के वक्त इस तरह की बोलियां खारिज हो जाती है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे रिटेल या अमीर निवेशक गलत कैटेगरी में बोली लगा रहे हों। आईपीओ प्रोसेस पर नजर रखने वाले एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल किसी व्यक्ति के लिए रिटेल, NII या एम्प्लॉय कैटेगरी में बोली लगाने पर कोई रोक नहीं है। सेबी कैटेगरी के बीच इस तरह की इंटर बिडिंग को रोकने के उपायों पर विचार कर रहा है। इस कड़ी में सेबी इशू खुलने से पहले कंपनियों से कर्मचारियों का डेटा उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है, ताकि पात्र कर्मचारी ही एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए बोली लगा सकें। कई छोटे निवेशक ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बड़े बड़े नंबर देखकर आईपीओ में पैसा लगाते हैं और इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ कंपनियां भी मार्केट में बज़ क्रिएट करने यानी माहौल बनाने के लिए बोली लगवाकर सब्सक्रिप्शन का नंबर जानबूझकर बढ़वा रही हों। ऐसा भी हो सकता है कि कई निवेशक आईपीओ पाने की चाह में एक से ज्यादा कैटेगरी में बोली लगा रहे हों। सेबी भले ही इस तरह की गतिविधियों पर अब लगाम की तैयारी में हो, लेकिन बतौर निवेशक आपको भी सावधानी रखनी होगी। सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बड़े बड़े नंबर्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP की चकाचौंध को देखकर आईपीओ में पैसा ना लगाएं, बल्कि कंपनी की वित्तीय स्थिति समेत अन्य फैक्टर्स पर गौर करने के बाद ही अपनी गाढ़ी कमाई शेयर मार्केट में लगाएं।